जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल जय सारम स्टडीज में आप सभी का करता हूं स्वागत। तो चलिए सीखते हैं आज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो बात यह है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 10 में पूछा जाता है और 10th में अगर पूछा जाता है तो आपके बोर्ड्स के लिए से इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर के बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी इजी टॉपिक है। 4 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व और क्यों करते हैं इसको सॉल्व, जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कहीं पर भी मास का कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मास की कमी नहीं होनी चाहिए तो जनरल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं जितने एलिमेंट इधर हैं उतने ही एलिमेंट इधर हों। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास बराबर है तो आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो आपको यही काम करना पड़ता है, यही करना होता है। ये जो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इसको होल्ड करता है, इसको ये बनाए रखता है, इस बात के लिए आपको केमिकल इक्वेशन को करना होता है बैलेंस। तो चलिए सीखते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिख लीजिए। तो आपके पास कितने एलिमेंट हैं, Zn है, फिर S है और O है। ये टोटल 3 एलिमेंट आपके पास हैं। इन 3 एलिमेंट्स को लिखने के बाद आप 2 ब्लॉक बना लीजिए, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। या आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख लीजिए, या आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो इधर देखें Zn कितने हैं आपके पास, 1 है। राइट हैंड साइड कितना है, वहां भी 1 है। सल्फर यहाँ कितना है, 1 है। उधर सल्फर 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है आपके पास। देखिएगा 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो टोटल 3 ऑक्सीजन है। 2 चीजें बैलेंस है लेकिन तीसरी चीज बैलेंस नहीं है। तो आप कैसे इसको करेंगे बैलेंस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 2 है। तो इसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4। लेकिन क्या इसको आप 4 बना पाएंगे, तब भी आप इसको 4 तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, या बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो बन जाएगा, हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इधर कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4। तो इधर भी आपका बैलेंस हो गया, तो यहाँ भी लिख लीजिए 4। लेकिन जब आपने यहाँ 2 ऑक्सीजन किया तो क्या कोई गड़बड़ी हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और यहाँ पर देखें, जैसे ही आपने ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, वैसे ही आपका Zn भी हो गया 2। तो यहाँ Zn 2 हो गया, तो इधर भी आपको Zn 2 करना है। तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2, तो वही 2 आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे ही आपने यहाँ 2 लिखा वैसे ही सल्फर क्या हो गया, इधर सल्फर भी 2 हो गया। तो सल्फर को यहाँ पर भी 2 करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई किया वैसे ही ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 2 6। तो इधर टोटल ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4। तो सिंपल है, इसको अगर आप 2 पहले से ऑक्सीजन थे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई बैलेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड कर रही है, जितने एलिमेंट राइट हैंड साइड पे हैं उतने ही एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, इसलिए केमिकल इक्वेशन है कंप्लीटली बैलेंस। दूसरी केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं। तो उसमें आपके पास है सोडियम Na, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आप बना लीजिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 5। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3। सल्फर कितना है, 1। सेम चीज यहां पे भी देख लेते हैं। सोडियम है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4 और 1 5, और हाइड्रोजन है आपके पास 2। सब कुछ लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है और इधर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बदलेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यानी कि 1 ऑक्सीजन बेसिकली बढ़ गया, तो ये ऑक्सीजन हो गया इधर 6। ठीक है, हाइड्रोजन भी 1 बढ़ गया, तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 4। ठीक, अब यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे 5 है,
तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 और 4 6, ये भी हो गया। लेकिन जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 4। अरे वेरी गुड, ये तो देखिए हो गया, सारी चीजें बैलेंस हो गई, समझ में आ गया। अब हम करते हैं अपनी तीसरी रिएक्शंस को। तो तीसरी रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, Mg दे रखा है और C दे रखा है और O दे रखा है। लेफ्ट और राइट साइड बना लीजिए, लेफ्ट साइड राइट साइड। Mg लेफ्ट साइड पे कितना है, 1 है। कार्बन कितने हैं, कार्बन भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। यहां पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी 1 है और कार्बन भी 1 ही है, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे ही आपने 2 लगाया, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया 2, तो जैसे ही मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ भी मैग्नीशियम को 2 करिए। तो 2 करने के लिए यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सारी चीजें बैलेंस हो गई, 2 2 1 1 2 2। तो ये केमिकल इक्वेशन भी आपकी हो गई बैलेंस, यानी कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट रिएक्शन को भी देख लेते हैं और अपने टॉपिक को करते हैं क्लियर। क्लियर मीन्स साफ वाला नहीं, क्लियर मीन्स आपके डाउट हो जाएंगे क्लियर। आगे देखें तो यहां पे है Fe, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो Fe इधर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे Fe 1 है और हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो Fe 2 है, Fe 1 है, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 और 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 6, तो यहाँ लिख लीजिए 6, और यहाँ कितने हैं, 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके कितना, 6। तो यहाँ देखिए 2 2 3 3 6 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बराबर हो चुके हैं। तो इस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को किया जाता है बैलेंस। होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बोर्ड्स में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बोर्ड्स के एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों, और खूब पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए।